इंक्रीज़ करें, और वो कैसे किया जा सकता है अपनी सलाहियत को इंक्रीज़, कि अपने सबसे पहले नंबर पर तो जल्दी से स्कैन कर लें इस चीज़ को कि आपके पास वो कौन कौन से हुनर हैं जो कि वज़न कम करने के लिए होते हैं। जैसे कि क्या क्या उसमें फिर आपको क्लिक बता सकते हैं कि आपको कैलोरी काउंट करना आता हो, स्कैन्स करने आते हो, वो जो पहले लिखे हुए हैं। अब उसमें ये नहीं कहना कि ये ना मेरे से पूछें। ठीक है। देन है कि फिर आपको ये भी पता हो साथ साथ कि इमोशनल ईटिंग के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इमोशनल इश्यूज़ को ना सिर्फ आपको ये बल्कि अपने इमोशनल इश्यूज़ को डील करना भी आना चाहिए। ये भी आपके स्किल्स में से एक स्किल है। देन डेलिब्रेट प्रैक्टिस को जो है वो यूज़ करें, डेलिब्रेटली जो है प्रैक्टिस करें, क्योंकि ये एक नई चीज़ है जो आप सीख रहे हैं। सो नया कोई भी काम करते हुए शुरू में आपको ज़्यादा मेहनत रिक्वायर्ड होती है। सो डेलिब्रेटली जो है वो अपने ऊपर काम करें। थोड़ा आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, लेकिन आपको ये आप करें। देन है फिर अपने खाने के औकात, और उसके लिए आप कैसे हेल्प ले सकते हैं कि अपने खाने के औकात को आप छोटे वक्फ़ों में तकसीम कर सकते हैं। जैसे रात के खाने से लेके रात सोने तक जो है वो आप हर आधे घंटे में कुछ ना कुछ खाते रहें, अगर आपको रात उठ के खाना खाने की आदत है। ठीक। फिर है जो गोल सेट करें फिर उसको पूरा करें, और अपनी प्रोग्रेस को, अपनी तरक्की को वैल्यूएट करते रहें, देखते रहें। सुन रहे हैं आप मेरी बात? नहीं सुन रहे? हाँ, ये मैं पॉइंट ये पढ़ रहा हूँ। ठीक है। देन है अपने आप को सेटबैक्स के लिए भी प्रिपेयर रखें। कुछ नाकामी भी आ सकती है, कुछ 2-4 कदम आप पीछे भी चल सकते हैं। फेंक दिया करना ना कि आपके कोई सेटबैक्स, उसमें मैं ज़्यादा बोल लूँगा। आप ये बात मेरे एंड पे ज़्यादा फेंकते रहें तो मैं ज़्यादा वो करता रहूँगा। वो मैं करती जाऊँगी, मैं आपको बता रही हूँ। मैं इधर भूल दूँगा चीज़ें को, मुझे ऐसे करके देखना। तो कोई बात नहीं, देख लेना। इस चीज़ की निशानदेही है कि हम तैयारी करके बैठे हुए होते हैं। 2 मिनट्स 2 मिनट्स। पहले मैं हाल अहवाल पूछूंगी, पिछले हफ्ते का पूछूंगी, तो अपने वज़न के बारे में बात कर लेंगे। ठीक है, सिर्फ ये नहीं कहना है कि जी ठीक है। सुमन बुकमन नहीं हो जाना। आप हमारी सारी बातें ना सुना करें। आवाज़ आ रही है? नहीं, अब तो नहीं आनी चाहिए। हाँ, अभी नहीं आ रही। तो उन्होंने हैंड्स फ्री ले ली थी। मैं आवाज़ आ रही है आपको? अब आ रही? चलती है। अभी भी आ रही। इतना ऊंचा बोलेंगे तो वैसे भी आ जाएगी। हाँ, अब इतना जो मुंह उधर करके बोलते हैं तो आनी है। अब बोले भला। लिपसिंग जब करते हैं उसके लिए लिपसिंग वो उधर से उन्हें नजर आता है। ओह, और दूसरे कि आप सर को साथ हिला रहे हो। ये मिनट 30 सेकंड। ओके। इसको फोल्ड कर दें। नेक्स्ट वीक देखें उसके लिए बना दें। उसके ऊपर देख के बात करते हैं, फिर ऐसा लगता है कि शुरू होता है। नेक्स्ट वीक देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू वेट मैटर्स। थर्सडे की तरह, हर थर्सडे की तरह इस थर्सडे भी मैं हूँ आपके साथ आमना जावेद 3 से 4 बजे के इस प्रोग्राम में, और हमेशा मेरे साथ हारून क्रिस्टी साहब एज़ यूजुअल जैसे होते हैं। और हम नया एक प्रोग्राम नए टॉपिक के साथ और कुछ ऐसी चीज़ें जो हम पहले प्रोग्राम्स में आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं उनको लेके फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम। कैसे हैं सर आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। कैसा रहा आपका पिछला वीक? पिछला वीक जो वो मेरा क्वाइट इंटरेस्टिंग रहा। रिगार्डिंग अगर स्पेसिफिकली वेट के बारे में बात करें तो कुछ अप्स एंड डाउन्स जो हैं वो आती रही हैं। सो परसों तक मेरा वेट थोड़ा सा जो है कंपैरेटिवली कुछ पॉइंट्स बढ़ा हुआ था, कल वो कम हुआ था, आज वो उतने पे ही था। सो अप्स एंड डाउन्स के साथ जो इट वाज ए गुड वीक। इसका मतलब है कि जो जैसे जैसे हम बता रहे होते हैं व्यूअर्स को, वैसे वैसे हम अपने ऊपर भी चूँकि इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं ये सारी चीज़ें, तो हम भी फेस कर रहे होते हैं ये सारी डिफ़िकल्टीज। वेट का अप होना, वेट का डाउन होना, फिर उसके साथ चीज़ें जो है चेंज करना, उसके अंदर चीज़ें ऐड ऑन करना, फिर चीज़ों को रिमूव करना, क्या चीज़ें ली हैं और आइडेंटिफाई करना कि अच्छा क्या चीज़ खाई थी तो वेट बढ़ गया,
अच्छा पिछले 2 दिन से क्या गलती हो रही है, तो ये इंक्रीज़ की तरफ जा रहा है, सल्यूट्स बॉडी में ज़्यादा हो रहे हैं, सो वाटर रिटेंशन जो है वो ज़्यादा हो रही है। अभी प्रोग्राम से पहले मैं सर से यही बात कर रही थी कि मेरा भी वेट जो है कुछ पॉइंट्स जब ऊपर गया है, अभी रिसेंटली कुछ पॉइंट्स ऊपर गया है, सो आई वॉज टॉकिंग टू हिम कि मेरी बॉडी में वाटर रिटेंशन ज़्यादा हुई हुई है। सो ही वॉज आस्किंग कि ये कैसे हो गया, तो मैं उन्हें बता रही थी कि हाँ मैंने कुछ ऐसे सल्यूट्स लिए हैं जो कि मेरी बॉडी में सॉल्ट एंड शुगर जो है उसका रिटेंशन जो है वो ज़्यादा है, इसकी वजह से वाटर रिटेंशन भी जो है इस टाइम पे ज़्यादा हुई हुई है। सो ये सब चीज़ें हम भी अपने साथ साथ कर रहे होते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करने का ये मकसद होता है कि ताकि आप लोग जो है उसको अपने साथ रिलेट कर सकें कि ना सिर्फ आप बल्कि हम जो इस प्रोग्राम को कंडक्ट कर रहे हैं तो हम भी इन सब डिफ़िकल्टी से ही गुजरते हैं। जो हमने आपके साथ एक नहीं बहुत से मिथ्स शेयर की थी, उनमें से एक मिथ ये भी थी कि वेट लॉस जो है कोई लीनियर प्रोसेस नहीं है, बल्कि ये एक ऐसा प्रोसेस है, ये एक ऐसा एक जर्नी है कि जिसमें अप डाउन्स जो हैं वो आती रहती है और इस जर्नी में हम भी आप ही के साथ हैं और हम भी इन अप डाउन्स में से गुजरते हुए शुरू के प्रोसेस से अभी तक यहाँ पहुँचे और इससे आगे नेक्स्ट जो हमारे गोल्स हैं वहाँ तक हम जाएंगे। सो अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और अपने प्रोग्राम में हम जैसे कि आप लोगों के पिछले 2 प्रोग्राम से हम आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहे हैं कि वो कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि हमारे वेट लॉस की जर्नी में हमें हेल्प कर सकते हैं। तो हम आपके साथ कुछ सोर्सेज के ऊपर कुछ ऐसे ज़राए जो कि आप यूज़ कर सकते हैं अपने वेट लॉस के प्रोसेस को जो है वो प्रोलॉन्ग करने और परसिस्टेंट करने में। तो उसमें हमने आपके साथ कुछ सोर्सेज शेयर किए जिनमें से मैं चाहूँगी कि हम कुछ सोर्सेज जो है वो क्विकली रिव्यू कर लें, क्योंकि आज उस प्रोग्राम का अख्ताम हो जाएगा कि जिसमें हम आपको वो जो 6 सोर्सेज बता रहे हैं कि वो क्या क्या सोर्सेज हैं, वो कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, वो आज उनका अख्ताम हो जाएगा। सो आज चूँकि अख्ताम हो जाएगा तो हम उससे पहले क्विकली एक उसके ऊपर नज़र दौड़ाएंगे और अपने व्यूअर्स को जो है उसके बारे में बताएंगे कि वो कौन कौन से 6 सोर्सेज हैं। सो हम सोर्स 1 पे अगर हम बात करते हैं, जैसे कि हमने बताया कि कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो कि आपके पर्सनल लेवल पे होंगे, पर्सनल मोटिवेशन को कैसे बढ़ाया जाए और आपकी पर्सनल सलाहियत, पर्सनल एबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए, इसके ऊपर है। देन फिर एक सोर्स ऐसा है कि आप अपनी सोशल मोटिवेशन को, कि आपके इर्द गिर्द के लोग जो है वो कैसे आपको मोटिवेट करें, आपका जो जिसको हम समाजी मोटिवेशन या समाजी तहरीक भी कह सकते हैं, उसको कैसे यूज़ किया जाए और उस एबिलिटी को कैसे बढ़ाया जाए कि इर्द गिर्द के लोग आपकी हेल्प कर सकें। एंड देन फिर जो 5वीं और 6ठी जो है मोटिवेशन वो है कि स्ट्रक्चरल मोटिवेशन, यानी कि अपने माहौल को, अपने इर्द गिर्द के हालात को जो है, इवन अपने कमरे को कैसे सेट किया जाए, अपने घर को कैसे सेट किया जाए, अपनी रूटीन को कैसे सेट किया जाए, इसमें ये सारी चीज़ें आ जाती हैं जिसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरल मोटिवेशन एंड स्ट्रक्चरल एबिलिटी। ये 6 ज़राए के ऊपर हम बात कर रहे थे, जिनमें से 4 के ऊपर हम बात मुकम्मल कर चुके हैं और आखिरी 2 के ऊपर आज के हम प्रोग्राम में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पहले 4 पे जो है वो क्विकली नज़र दौड़ाएंगे। तो पहला सोर्स जो कहता है कि वो काम करे जो करना आपको सबसे बुरा लगता है, लव व्हाट यू हेट। लव व्हाट यू हेट का जब हम वर्ड यूज़ करते हैं तो यहाँ पे मकसद ये है बताने का कि वो काम जो कि आपके लिए पहले करना मुश्किल था, जो काम आपके लिए कितने सालों से आप चूँकि नहीं किया, सो आपके लिए करना मुश्किल भी है और आपको ज़्यादा पसंद भी नहीं है, वो काम करें। इट मीन्स के रिजल्ट्स वहाँ से आपको मिलेंगे जो कि आपके लिए इस टाइम पे करना मुश्किल है। सो लव व्हाट यू हेट में वो कहते हैं कि पहले तो ये चीज़ पता कर लें जल्दी से कि आपके पास वो कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपने वज़न को कम करने में। सर इसको अगर हम क्विकली बताते जाएं अपने व्यूअर्स को कि आपने इस सोर्स को कैसे यूज़ किया अपने लिए, कि फाइंड व्हाट यू हैव। अच्छा, इसमें बेसिकली ये देख रहे होते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी स्किल्स, कौन कौन सी एबिलिटीज़ जो है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करी, कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास ऑलरेडी इजी एक्सेस में है। सो उसके अंदर हम उन चीज़ों को आइडेंटिफाई करते हैं कि स्टार्टिंग पॉइंट में ये चीज़ें हैं और इनकी हेल्प से हमने टू बिगिन विद जो है वो चीज़ों करनी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम फिर उसमें स्किल्स, एबिलिटीज़ और सपोर्ट जो है वो ऐड इन होती जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे अगर बात करें, यहाँ पे मैं एग्जांपल ऐड ऑन करूँ कि अगर जैसे हम कहें कि पालक किसी को पसंद नहीं है, लेकिन अगर उसको वो ऐसी पालक ऐसी है जिसमें आयरन भी है, उसमें प्रोटीन्स भी हैं, उसमें मिनरल्स भी हैं, आप इसको अगर अपने वेट लॉस के प्रोसेस में यूज़ करते हैं तो दैट वुड रियली हेल्प यू। लेकिन अगर किसी को पसंद नहीं है तो आप पहले देखें कि इसको आप अपने पसंदीदा फॉर्म में कैसे यूज़ कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी आजकल रेसिपीज़ मिलती हैं जिसमें आप वेजिटेबल्स का यूज़ करते हुए अपने लिए एक तो मज़े का भी बना सकते हैं उन्हें, और साथ साथ जो है वो आपके लिए फ़ायदेमंद भी होगी, यानी कि हेल्दी फूड उससे प्रिपेयर कर सकते हैं। सो पहला काम आपका ये है कि आप ये देख लें कि आपके पास ईजी एक्सेस में क्या चीज़ अवेलेबल है, घर में क्या चीज़ें मौजूद हैं या आसानी से क्या चीज़ें अवेलेबल हैं,
उनको आप कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। सो ऐसी रेसिपीज़ की तरफ जाएं। नंबर 2 ये है कि पहले ये चीज़ क्लियर कर लें कि वाई यू वांट टू लूज वेट और वाई यू वांट टू गेट इन शेप। आप एक शेप में क्यों आना चाहते हैं, वजन क्यों कम करना चाहते हैं। सो अपनी एक क्लियर स्टोरी आपको पता होनी चाहिए कि क्यों वजन कम करना चाहते हैं। इसमें हम सर से दोबारा से हेल्प लेंगे कि सर आप अगर इसमें बताएं तो हमारे व्यूअर्स को क्विकली कि व्हाट यू टोल्ड योरसेल्फ कि आप क्यों वजन कम करना चाहते हैं। एक्चुअली ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इट्स अ वेरी गुड हैबिट एक्चुअली, जिसको हम लोग इंडिकेट करते हैं कि बिगिन विद द एंड इन माइंड। कि आप हमेशा शुरू करने से पहले जो है ये डिफाइन करें कि आप क्या रिजल्ट जो है वो इवेंचुअली अचीव करना चाहते हैं। इन माई जर्नी विद द पैसेज ऑफ टाइम इसमें चेंज आता रहा। मैंने टू बिगिन विद जिस पर्पज़ के लिए की वो बड़ा, अब जब सोचना तो इट वॉज मोर ऑफ ए वीक थिंग कि मैं चाहता था कि मुझे कपड़े जो हैं वो ज़्यादा अच्छे तरीके से फिट आए, मैं ज़्यादा स्मार्ट लगूं, मैं ज़्यादा चीज़ें जो है वो बाय कर सकूं। ठीक है, मेरा जो वो स्पेक्ट्रम है कि मेरे साइज़ के अवेलेबल चीज़ें कम है, उस स्पेक्ट्रम को इंक्रीज़ करूं। लेकिन इवेंचुअली विद द पैसेज ऑफ टाइम अब जिस स्टेज पे आया हूँ, और अब मेरे लिए जो मेन पर्पस है कि वेट लूज़ करने से मेरे सेल्फ इस्टीम और मेरे कॉन्फिडेंस लेवल्स जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्प्रूव हुआ। और मेरा मेन फोकस जो है इन 2 एंड्स पे जो है कि इवेंचुअली मेरी सेल्फ इस्टीम और कॉन्फिडेंस लेवल जैसे जैसे मैं वेट को लूज़ करते रहता हूँ तो वो उतना उतना जो है वो बेहतर होता रहा। बिल्कुल ऐसा ही कि आप इस चीज़ को पहले तो देख लीजिए कि आप वज़न क्यों कम करना चाहते हैं। फिर तीसरा ये है कि विजिट योर डिफ़ॉल्ट फ्यूचर, कि अपने डिफ़ॉल्ट फ्यूचर को जो है वो देखें कि आप अगर इसी तरीके से वज़न के मामले में सुस्ती करते रहे और वज़न बढ़ता रहा तो आप अपने आप को अगले 6 महीने में, 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में और अगले 10 साल में कहाँ पर देखते हैं। पिछले 1 साल में आपका वज़न कहाँ पे था और पिछले 1 महीने में आपका वज़न कहाँ पे था और पिछले 10 महीने पे कहाँ पे था और अब क्या होगा। और अगर आप वेट लॉस की जर्नी में हैं और इसी तरीके से अगर कंटिन्यू रखते हैं तो आप अपने आप को अगले 6 महीने में, 1 साल में और 2 साल में कहाँ पे देखते हैं। सो यू कैन आइडेंटिफाई, यू कैन सी योर सेल्फ कि आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं कि मैं क्या बनता जा रहा हूँ, चाहे वो वज़न कम हो रहा है चाहे वो वज़न ज़्यादा हो रहा है। सो ये चीज़ आपको मोटिवेट भी करेगी। अगर आपका वज़न कम हो रहा है और अपने आप को आप देख पा रहे हैं कि अच्छा कम होता जाएगा, मैं बॉडी शेप में आती जाएगी तो अच्छा मैं कैसा लगूंगा, क्या चीज़ें मेरे अंदर प्लस होती जाएंगी एंड ऑल दैट, ये चीज़ आपको मोटिवेट करेगी क्योंकि हम पर्सनल मोटिवेशन की बात कर रहे हैं। सिमिलरली अगर आप ये देखें कि आपका वज़न कम होता जा रहा है, ज़्यादा होता जा रहा है और आप एक डी शेप बॉडी में आ रहे हैं, आप कुछ कर नहीं पा रहे, आपको जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो गया, खुदा ना खास्ता डायबिटीज़ अगर जो आगे चल के डायग्नोज हो सकती है या हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो आप ये देख लीजिए कि क्या आप इस फ्यूचर के साथ अपने आप को कैसा देखते हैं। सो ये चीज़ें भी इंसान को मोटिवेट करती हैं। सो विजिट योर डिफ़ॉल्ट फ्यूचर कि आप अपने आप को किस तरीके से देखना चाहते हैं। सर आपने इसको कैसे अपने साथ यूज़ किया? डिफ़ॉल्ट फ्यूचर डेफिनेटली जब मैंने अपना देखा और मैंने देखा कि जिस हिसाब से अपना वेट जो है वो गेन करता जा रहा हूँ तो नेक्स्ट कमिंग ईयर्स में जो है मैं जो मेरे जो फेवरेट ब्रांड्स हैं वो मेरे एक्सेसिबल नहीं हो सकेंगे। ठीक है, बिकॉज ऑलरेडी जो है उसमें बिल्कुल लास्ट साइज़ के ऊपर मैं जा रहा हूँ, उसमें पहले वैरायटी कम है तो नेक्स्ट ईयर्स में तो वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। तो मुझे बहुत क्लियरली नज़र आ रहा था ये जो मेरे फेवरेट ब्रांड्स हैं इन तक मेरी एक्सेस जो है वो नहीं टू बिगिन विद, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली। सो वही जो डिफ़ॉल्ट फ्यूचर था उसको इवेंचुअली अगर करंटली बात करूँ तो अब वो डिज़ाइंड फ्यूचर में जो है वो कन्वर्ट हो गया कि उसको जैसे हम लोग डिज़ाइनर्स होते हैं और डिज़ाइनर्स की बड़ी वैल्यू होती है और डिज़ाइनर्स जो है वो पैसे भी बहुत ज़्यादा ले रहे हैं बिकॉज वो डिज़ाइनर प्रोडक्ट होता है और अब तो डिज़ाइनर डाइट्स भी जो है वो आ गई हैं। सो इवेंचुअली जो है फिर उस डिफ़ॉल्ट फ्यूचर को देख के उसको डिफ़ाइन करके, जिसमें मैंने और भी एंड्स डिफ़ाइन किए जिसमें 2 बहुत मेजर एंड्स थे जो कि मैं देख सकता था। एक डायबिटीज़ जो है मैं बहुत क्लोज देख सक रहा था कि वो मेरे करीब आ रही है और दूसरा जो है वो हार्ट प्रॉब्लम्स जो इनके दोनों मेरी फैमिली में जो है वो रन करते हैं। सो विद दैट थिंग कि मेरी कुछ चीज़ों की एक्सेस कम हो जाएगी, ये भी बहुत मेजर प्रॉब्लम था जो कि मैं अपने डिफ़ॉल्ट फ्यूचर में जो है वो देखता था। और क्योंकि मैंने इसकी वजह से पैदा होने वाले प्रॉब्लम्स अपनी फैमिली में बहुत क्लोजली देखे हुए तो मुझसे बहुत बेहतर तरीके से जो है वो कनेक्ट कर सक रहा था। सो उस डिफ़ॉल्ट फ्यूचर को इवेंचुअली मैंने एक डिज़ाइन फ्यूचर में कन्वर्ट कर दिया और अब मेरा जो डिफ़ॉल्ट फ्यूचर है उसके अंदर चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है कि मेरे फेवरेट ब्रांड्स भी आ रहे हैं और बहुत सी डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कंट्रोल है जिसको मैं रेगुलरली जो है वो पिछले अप्रॉक्सीमेटली 4 ईयर्स से जो है रेगुलरली चेक कर रहा होता हूँ, टेस्ट वगैरह करा रहा होता हूँ, तो चीज़ें जो है वो इन कंट्रोल है। बिल्कुल ऐसे ही है। और क्या आप अपने डिफ़ॉल्ट फ्यूचर को जो है विजिट करके देखें। अगर मैं अपने साथ बताऊँ
तो मैंने इसको कैसे यूज़ किया कि मेरा डिफ़ॉल्ट फ्यूचर, मैं अपने आप को इनएक्टिव नहीं देख सकती, बिकॉज आई एम वेरी एक्टिव इन माई लाइफ। मैं बड़ी फिज़िकली भी एक्टिव हूँ एंड मेंटली भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हूँ। सो मैं अपने आप को, मैंने जब बहुत से लोगों को देखा, अपनी फैमिली में भी देखा इर्द गिर्द भी कि ओबेसिटी के साथ एक तो ये डायबिटिक होते ही हैं, दूसरी चीज़ है कि हार्ट प्रॉब्लम अगर हो जाती है तो वो एक बिल्कुल एक एडेड ऑन थिंग है। तीसरी चीज़ है कि वो बहुत ही इनएक्टिव होते हैं, कि उनको हर चीज़ के लिए डिपेंडेंसी होती है। सो ये चीज़ मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा तकलीफ देती थी कि मैं चल फिर नहीं सकती, मैं लाइफ में एक्टिव नहीं, मैं स्लो डाउन हूँ। सो इस चीज़ ने मुझे काफ़ी पुश किया कि नहीं, मैं ऐसा नहीं बनना चाहती। सो ये मेरी पर्सनल मोटिवेशन के लिए अभी भी ये इवन मुझे पुश करती है कि नहीं, आई डोंट वांट टू बी इनएक्टिव, मैं एक्टिव ही रहना चाहती हूँ लाइफ में। सो ये चीज़ मेरा डिफ़ॉल्ट फ्यूचर इस लिहाज से मुझे जो है वो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता था कि मैं ये नहीं बनना चाहती, इसलिए मैं वो बन रही हूँ जो कि मैं बनना चाहती हूँ, मैं एक्टिव रहना चाहती हूँ। देन कि मैं अपनी लाइफ में वैल्यू वर्ड्स का यूज़ किया कि मैं किस लिए, क्यों बनना चाहती हूँ, क्या मेरा मीन्स आप किस पर्पज़ के लिए जो है वो ऐसे कोई चीज़ें जो आपको इमोशनली हिट करती हैं उनको यूज़ करें, अपने आप को जो है वेट लॉस के प्रोसेस में इंक्रीज़ करने के लिए, आगे लेके जाने के लिए वैल्यू वर्ड्स का यूज़ करें। देन फिर देखें कि आप अगर वज़न कम कर रहे हैं या वज़न ज़्यादा कर रहे हैं तो अपने आप को कनेक्ट करें इन लोगों के साथ कि आप क्या बनते जा रहे हैं। अगर आप वज़न कम करने के प्रोसेस में हैं, अगर आप कोई जिमिंग कर रहे हैं या अगर अपनी बॉडी को शेप में लेके आ रही हैं, वर्कआउट्स कर रहे हैं, तो यू कैन कनेक्ट योर सेल्फ विद सम मॉडल, एथलीट, आर्मी, जिसके साथ भी आपको लगता है, जो आपको फैसिनेट करती है, आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं। जब हम अपने आप को ऐसे लोगों से कनेक्ट करते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि अच्छा हम भी ऐसे उसमें आते जा रहे हैं, उस रेंज में आते जा रहे हैं। एंड लेकिन अगर आप देखें कि आप अगर वेट इंक्रीज़ करने की उसमें, तो फिर आप अपने आप को कनेक्ट करें कि आप किसके साथ आप क्या बनते जा रहे हैं। सो दिस ऑल्सो मोटिवेट्स यू एंड देन मेक इट अ गेम। इसको एक गेम की तरह से लेके चले, दिस प्रोसेस मेक इट। एक्चुअली में वेट लॉस लोगों को बड़ा बोरिंग प्रोसेस लगता है कि उसमें डाइट्स होती हैं, उसमें वॉक्स होती हैं और एक्सरसाइजेज होती हैं। सो ये बड़ा एक बोरिंग सा प्रोसेस लगता है। सो इसको आपने इंटरेस्टिंग बनाना है अपने लिए, अपनी वॉक्स को, अपनी डाइट को, इसको एक चैलेंज के तौर पे लें, इसको अपने लिए गेम बनाएं, नंबर गेम ऐड करें इसके अंदर, एक दूसरे ग्रुप में, जो कि हम आगे चल के भी आपके साथ बात करेंगे कि एक फ्रेंड सर्कल आपस में एक दूसरे को मोटिवेट करे कि यस यू कैन डू दिस, अच्छा ये कर रहे हो, अपने रिजल्ट्स को शेयर किया जाए ताकि चीयर अप करें। अगर कोई नहीं कर पा रहा, पीछे रह गया है किसी तरह के गोल में, उसको चीयर अप किया जाए। सो इसको गेम के तौर पे जो है वो लेके चलें। ये सब करने से आपकी अपनी मोटिवेशन वज़न कम करने की काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर साथ साथ जो नेक्स्ट सोर्स है वो ये कहता है, सोर्स नंबर 2 जो कहता है कि डू व्हाट यू कांट, वो करें जो कि आप नहीं करना जानते थे। जिसमें नंबर 1 पे ये आता है कि जल्दी से देख लें कि आपके पास वो कौन कौन से स्किल्स हैं, वो कौन कौन से हुनर हैं जो कि वज़न कम करने के लिए रिक्वायर्ड हैं, जो कि वज़न कम करने में मदद देते हैं। जैसा कि ये देखना कि किसी भी प्रोडक्ट में कितनी कैलोरीज होती हैं, खाने पीने की किसी भी चीज़ में कितनी कैलोरीज होती हैं, जैसे कि लेबल्स को पढ़ना, फूड लेबल्स को पढ़ना आपको पता होना चाहिए। जैसे कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स या फैट्स किसकी क्वांटिटी किस टाइम पे ज़्यादा होनी चाहिए और गुड कैलोरीज एंड बैड कैलोरीज क्या होती हैं, इसके बारे में नॉलेज होना। मैं थोड़े दिन पहले एक मोटिवेशन कोट पढ़ी थी जो कि जिसने मुझे इस लिहाज से, शायद आप में से काफ़ी लोगों ने सुना भी हो इसके बारे में, कि टू अर्न मोर यू नीड टू लर्न मोर। तो आपको कुछ भी करने के लिए यू नीड टू लर्न। सिमिलरली अगर आप अपना वेट कम करना चाह रहे हैं या इवन वेट बढ़ाना चाह रहे हैं या मेंटेन करना चाह रहे हैं या फिटनेस में आना चाह रहे हैं, सो यू नीड टू लर्न मोर। कुछ सीखे बगैर हम किसी चीज़ में सक्सेस जो है उसको मेक श्योर नहीं कर सकते कि हाँ ये पॉसिबल है। आप सीखे, अगर आप सीखते नहीं तो वो सक्सेस जो है वो टेम्परेरी ज़रूर हो सकती है, वो परमानेंट या लॉन्ग लास्टिंग सक्सेस नहीं हो सकती। सो ये आप चीज़ों को पता होना चाहिए। फिर आपको क्विक सब्स्टिट्यूट्स का पता होना चाहिए कि अगर मैं कोई हाई कैलोरी फूड भी है और लो कैलोरी फूड भी है तो आपको पता हो कि अच्छा मैं ये लो कैलोरी ले लूँ, ये ज़्यादा बेहतर है, मेरा पेट इससे फुल हो जाएगा और मुझे मेरा वेट भी इंक्रीज़ नहीं होगा, बजाय इसके कि कोई हाई कैलोरी जो है वो प्रोडक्ट आप ले लें। सो आपको ऐसी रेसिपीज़ का पता होना चाहिए जो आपके लिए मज़ेदार भी हों और हेल्दी भी हों। साथ साथ आपको ना सिर्फ ये पता होना चाहिए कि आपने अपने स्किल्स को आइडेंटिफाई करना है कि जो वज़न कम करने में, लेकिन साथ साथ आपको इन स्किल्स का भी पता होना चाहिए कि अपने इमोशनल इश्यूज़ को डील कैसे करना है, क्योंकि इमोशंस का, मूड का हमारे खाने पीने से काफ़ी ज़्यादा ताल्लुक़ है। जो हम हमेशा बताते हैं कि लोग खुशी में भी ज़्यादा खाना खाते हैं और गम में भी ज़्यादा खाना खाते हैं, और समटाइम्स खुशी में भी कम खाते हैं और गम में भी कम खाते हैं।
सो द थिंग इज़ कि आपको अपने इमोशनल इश्यूज़ का बहुत अच्छे से पता होना चाहिए कि वो कौन से इमोशनल इश्यूज़ हैं जो कि आपको ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं और उस टाइम ड्यूरेशन में आप ज़्यादा खाना खाने की तरफ चलते हैं। सो अभी यहाँ पे हम एक ब्रेक लेते हैं क्योंकि हमारे IT टीम हमें कह रही है कि एक ब्रेक ले लें इससे पहले कि इमोशनल इश्यूज़ जो हैं वो राइज हो जाएं, फिर हम नेक्स्ट इस पर बात करते हैं एंड ब्रेक के बाद वापस आते हैं। लाहौर, कराची, Islamabad, Murray, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. चाहता तो हूँ पर कैसे बचाऊं? कॉल से पैसे बचाऊं तो SMS का खर्चा, SMS के बचाऊं तो मोबाइल इंटरनेट का खर्चा, कार्ड लोड करने पे टैक्स का खर्चा, हर कॉल के अलग चार्जेस और इजाफी टैक्स का खर्चा। कैसे बचाऊं? यूफोन सुपर कार्ड से। अरे यूफोन सुपर कार्ड लोड करवाओ और बचत के साथ साथ सुकून भी पाओ। ना कोई रेट का हिसाब किताब, ना इजाफी टैक्स और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस। तो फिर यूफोन से मिलाओ और पैसे बचाओ। अब लड़की को बचाता हूँ। कहाँ गई? थैंक यू। पैसे बचा रहे हो, बीवी को नहीं। बीवी को बचाए तो पैसे नहीं बचेंगे। सॉरी, आपका आपस का नाम लाए। लॉन्ग ड्राइव चल चल चल। बहू, बर्तन हाथ के हाथ धो के जाना। फिर चले लॉन्ग ड्राइव। जल्दी चलो, देर हो रही है। महीने में बस एक बार पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स लॉन्ग बार। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी, across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. वेलकम बैक टू द ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि कैसे उन ज़राइयों का इस्तेमाल किया जाए जो कि आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकते हैं। सो हम अभी सोर्स 2 पे थे, तो इसी को हम आगे बढ़ाते हैं कि सोर्स 2 में जो हमने बात की कि अपने स्किल्स को देख लें कि आप अपने स्किल्स जो वेट लॉस के स्किल्स हैं, साथ साथ इमोशनल इश्यूज़ को डील करने के स्किल्स कितने अच्छे हैं। अब जैसे जैसे हम ये बात करते जा रहे हैं, साथ साथ हम पॉइंट्स ये भी बताते जाएँ कि चूँकि ये एक नई जर्नी है, एक नया सफ़र है कि जिसमें आपने अपने आप को आगे की तरफ लेके जाना है। सो इसमें शुरू में मुश्किलात का सामना होता है, जिसमें हम ये सजेशन देते हैं कि डेलिबरेटली जो है इसमें काम करें। अपने आप के ऊपर थोड़ा सी, आप अगर मैं आसान अल्फाज में बताऊं तो ज़बरदस्ती भी करनी पड़ेगी, जिसको हम कहते हैं एम्प्लॉय डेलिबरेट प्रैक्टिस, कि आप डेलिबरेटली प्रैक्टिस करते रहें। जब चूँकि अभी हैबिट डेवलप नहीं हुई, जब आदत डेवलप हो जाएगी तो फिर आपके लिए ये करना आसान हो जाएगा। अब जैसे यहाँ पे मैं एग्जांपल देते चलूँ कि वो बहुत से लोग जिनको रात के टाइम उठ के खाना खाने की आदत है, बार बार स्नैकिंग करने की आदत है, तो वो कैसे कर सकते हैं कि वो रात के खाने से लेके बेड टाइम के इंटरवल तक को जो है वो डिवाइड अगर कर लें, चंक्स में डिवाइड अगर करते हैं कि मिसाल के तौर पे रात 8 बजे से लेके रात 11 बजे तक का जो खाना ड्यूरेशन है, अगर रात 11 बजे वो बेड पे सोने के लिए चले जाते हैं, सो इसको हाफ एन आवर के चंक्स में वो डिवाइड कर सकते हैं। इसको हमने अपने प्रोग्राम में जो है सर ने हमें बड़े अच्छे से डिटेल में बताया, तो मैं भी चाहूँगी सर क्विकली अगर आप बता दें कि कैसे ये चीज़ जो है आपको हेल्प दी थी। टू बिगिन विद जो है, जो बेसिकली कॉन्सेप्ट इस सोर्स के पीछे वो ये कि लॉन्ग इंटरवल्स में चीज़ों को, लेकिन उनको शॉर्ट के अंदर जो है वो डिवाइड करते रहना है।
उसमें से सबसे पहले तो आप डिफ़ाइन करेंगे कि आपके क्रूशियल मोमेंट्स जो है वो उसके अंदर क्या है, और उसके अंदर आप फूड जर्नलिंग की हेल्प से ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे। तो अप्रॉक्सीमेटली 15 to 20 डेज़ अगर आप कॉन्टीन्यूसली फूड जर्नलिंग करेंगे तो उसमें आपको इंडिकेशन मिल जाती है कि आपके क्रूशियल मोमेंट्स इसमें से कौन से हैं। अच्छा, फिर हम उन क्रूशियल मोमेंट्स के ऊपर स्पेसिफिकली जो है वो काम करना स्टार्ट करते हैं। क्रूशियल मोमेंट्स पे काम हम ऐसे करते हैं कि फॉर एग्जांपल इन माय केस मेरे लिए जो क्रूशियल मोमेंट था वो लेट नाइट मंचिंग वाला जो था वो ज़्यादा होता था, क्योंकि उसके अंदर मैंने इस चीज़ को फाइंड आउट किया कि मेरी जो कैलोरी इनटेक 24 आवर्स में सबसे ज़्यादा जो है वो उस टाइम हो रही होती है, और मोस्टली भी वो उसी टाइम हो रही होती है। लेस देन 1000 मेरी किसी दिन में रहती है, और अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 2000 जो है वो मेरी कुछ घंटों के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 4 to 6 आवर्स के अंदर वो हो रही थी। तो मेरे जो क्रूशियल मोमेंट्स थे वो बेसिकली वो आवर्स थे जिसको आप कर सकती हैं कि 11 बजे से लेके कोई 3-4 बजे तक वो टाइम होता था जिसमें मैं सो भी जाता था और बीच में उठ के भी जो है वो खा रहा होता था। सो उन स्मॉल चंक्स में जो है कि मैंने इस पैटर्न को नोट किया कि तकरीबन मैं 4 दफ़ा जो है वो उठता हूँ और एट द रेट ऑफ के हर 2 घंटे बाद उठ रहा होता हूँ। सो उन 2 घंटों को लेके कि इस चंक में जो मैं उठूँगा उसमें मैंने कुछ नहीं खाना, या मैंने ऑल्टरनेटिव जो है उसके लिए जनरेट किया था कि इस पे मैंने जो है वो फोकस करना और ये खा के जो है मैं सो जाऊँगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ को फाइंड आउट किया कि अगर मैं कुछ नहीं खा रहा तो मुझे नींद नहीं आ रही, जिसकी वजह से मुझे फिर सारे दिन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया था। सो उन 2-2 चंक्स को डिवाइड करके उस क्रूशियल मोमेंट को अपने लिए इजी मोमेंट के अंदर जो है वो कन्वर्ट किया। एक रात गुजरी, दूसरी गुजरी, तीसरी गुजरी, और विद द पैसेज ऑफ टाइम वो आहिस्ता से मेरी हैबिट के अंदर जो है वो कन्वर्ट हो गया। इंटरेस्टिंगली मैं अब भी जो है वो उठता हूँ, ऐसा नहीं कि अब नहीं उठता हूँ, बट द थिंग इज़ कि अब वो हैबिट मेरी इतनी अच्छी डेवलप हो गई कि अब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा जो है वो कम होता है। बिल्कुल ऐसा ही है। सो ये उन व्यूअर्स के लिए जो है काफ़ी हेल्पफुल है जो अपने ऊपर ज़बरदस्ती इस लिहाज से करते हैं कि नहीं भूखा रहना है, हमने खाना नहीं है या कुछ नहीं खाना। सो ये सोल्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सोल्यूशन ये है कि आप अपने आप को एक तो उस टाइम इंटरवल को जो है वो डिवाइड कर लें, ताकि आप हर थोड़ी देर के बाद जब कुछ खा रहे होंगे, लेकिन वो खाना जो आप खाएंगे हर थोड़ी देर के बाद दैट वुड बी हेल्दी फूड। लाइक आप कोई फ्रूट खा सकते हैं, कोई बॉइल्ड वेजिटेबल या बॉइल्ड कॉर्न या बॉइल्ड चने, इस तरह की चीज़ें खा सकते हैं जो कि आपके लिए ज़्यादा कैलोरीज नहीं रखती। और थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी से जब आप खाएंगे तो आप देखेंगे कि हर आधे घंटे के बाद आप जब कुछ खा रहे होंगे तो आपको 2 घंटे बाद, 3 घंटे के बाद अगर आपका प्रॉपर मील का टाइम भी होगा तो आपको फुल इतनी ज़्यादा भूख नहीं लगी होगी कि आपके लिए जो है वो खाने से हाथ रोकना मुश्किल हो जाए। सो एक तरीका उसमें से ये है कि टाइम को डिवाइड कर लिया जाए। दूसरा तरीका उसमें से ये है कि उस टाइम ड्यूरेशन में आप कोई ऑल्टरनेट फूड खाना शुरू कर दें, बजाय इसके कि कोई पेस्ट्री, बर्गर या कोई फ्राइड चीज़ें या कोई रोटी या कोई प्रॉपर मील लेने की बजाय कोई हल्की फुल्की ग़िज़ा जो है वो खाना शुरू कर दें। फिर अपने आप को जो है जो गोल सेट करें उसके ऊपर अपने आप को कायम रखें कि अच्छा मेरा ये गोल है तो ये मैंने खाना है। जो हम बात करते हैं ह्यूमन ब्रेन एंड एनिमल ब्रेन की जो बात करते हैं, जो हम लोगों ने अपने प्रोग्राम में एक दफ़ा डिस्कस भी कर चुके हैं इस बारे में कि ह्यूमन ब्रेन वो है, इंसानी दिमाग जिसको कहा जाता है, ये वो है कि जो जिस चीज़ के जिसके बारे में सोच ले फिर उसके ऊपर अमल भी करे, जबकि एनिमल ब्रेन वो है जो कि कोई चीज़ प्लान आउट नहीं करते, जो बस कर जाते हैं फिर। सो दैट इज़ एन एनिमल ब्रेन। सो अपने ह्यूमन ब्रेन को जो है वो डेवलप करें, उसको ट्रेन करें और पहले से सोच के चलें कि अच्छा आधे घंटे के बाद मैं कुछ खाऊंगा, एंड फिर आधे घंटे के बाद कुछ हल्का फुल्का ज़रूर खा लें, चाहे अगर आपको भूख नहीं भी लगी तो भी आप हल्का फुल्का खा लें और भूख का इंतज़ार ना करें। ये हम इसके बारे में बात ऑलरेडी भी कर चुके हुए हैं। सो फिर अपने आप को इसके साथ साथ जो है उन नाकामियों के लिए भी तैयार रखें जो कि वेट लॉस के प्रोसेस में आते हैं। नाकामी से मुराद ये बिल्कुल नहीं है कि अब आप आगे की तरफ नहीं बढ़ रहे, नाकामी से मुराद ये है कि आप सिर्फ एक कदम पीछे आए हैं। सो सेटबैक्स के लिए अपने आप को रेडी रखें। जैसे हमने प्रोग्राम के आगाज़ में ही आपसे बात शेयर की कि मेरा भी इस हफ्ते में वज़न कुछ पॉइंट्स ऊपर की तरफ गया है और सर ने भी बताया कि उनके 2 से 3 दिन पहले जो है कुछ पॉइंट्स ऊपर गया और पिछले 2 दिन से एक ही उसके ऊपर है, एंड देन ही इज़ वेटिंग, नाउ ही इज़ वेटिंग कि अच्छा वो क्या चीज़ ऐड ऑन करें तो ये पॉइंट्स जो है नीचे की तरफ आना शुरू हो जाएं, जो कि हम कहते भी हैं कि वेट लॉस एक लीनियर प्रोसेस नहीं है। सो अपने आप को इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर रखें और सीखें कि क्या चीज़ जो है इस टाइम पे मेरे से गलत हुई तो इस वजह से मेरा ये वज़न जो है ऊपर की तरफ गया, ताकि आप नेक्स्ट टाइम के लिए उस गलती को दुरुस्त कर सकें। और फिर अपनी विल पावर को कैसे हुनरमंदी से इस्तेमाल करना है इसके बारे में सीखें। लर्न द विल स्किल कि कैसे हुनरमंदी से कि अगर आपके सामने कोई ऐसा स्नैक या ऐसी फूड आ जाती है जिस पे हाथ रोकना ज़रा मुश्किल है तो उस टाइम ड्यूरेशन के लिए अपने आप को डिस्ट्रैक्ट कर लें। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल दे जाती हूँ कि आजकल मैं और सर हम दोनों का जो आप कह सकते हैं सामना जो है एक अदद बर्गर के साथ दोपहर के टाइम होता है
और बर्गर से मुराद ये है कि ऐसा बर्गर जो सैंडविच बेसिकली होममेड सैंडविच होता है जिसमें वाइट ब्रेड है। अब वाइट ब्रेड जो है हम लोग अवॉइड करते हैं खाना, तो सर अपने आप को डिस्ट्रैक्ट इस तरह से कर रहे होते हैं कि सर रूम से बाहर चले जाते हैं, किसी लॉन्ग वॉक पे, लॉन्ग वॉक से मुराद है कि दूर वाले ऑफिस में चले जाते हैं, पानी पीना शुरू कर देते हैं ताकि उतनी देर में जो पर्सन बर्गर खा रहा है उसका बर्गर ख़त्म हो जाए। एंड मेरे से यहाँ पे ये गलती हुई कि मैंने वो जो है बर्गर आधा खा लिया। पिछले 2 दिन से मैं ये कर रही हूँ और मुझे यहाँ से आइडेंटिफाई किया कि अच्छा ये जो मेरा पॉइंट ऊपर गया है, जो कि सर ने ही मुझे हेल्प की कि ये जो आप कह रही हैं कि मेरे पॉइंट्स ऊपर चले गए हैं, उसके पीछे वजह ये है कि आप वाइट ब्रेड का बर्गर खा रही हैं, तो आपने मुझे नहीं देखा कि मैं क्या कर रहा हूँ। तो आई वाज थिंक कि हाँ ऐसा है। सो हम वेट मैनेजमेंट एक्सपर्ट्स हैं लेकिन गलती हम भी कर जाते हैं। सो आप लोग इसमें बिल्कुल भी मायूस ना हो कि आप गलती नहीं कर सकते, क्योंकि हम सब ही सीखने के अमल में हैं, हम सब गलती कर सकते हैं। सो अपनी विल पावर को जो है वो ज़्यादा टेस्ट ना करें, इससे बेहतर है कि आप अपने विल पावर को हुनरमंदी से इस्तेमाल करें। आप कोई वॉक कर लें, पानी इस्तेमाल कर लें, डिस्ट्रैक्ट कर लें अपने आप को। एंड रिसर्च इस चीज़ को बड़ा प्रूव करती है, बड़े क्लियरली इसके एविडेंसेस हमारे पास अवेलेबल हैं कि जब आप उस क्रूशल मोमेंट में अपने आप को किसी तरीके से मैनेज कर लेते हैं तो आप अपने वेट के प्रोसेस में जो है बड़ी ड्रास्टिकली चेंज जो है वो आप देखेंगे कि आप बहुत ज़बरदस्त तौर पे जो है वो आगे चल पाते हैं। एंड आई हैव सीन दिस कि सर पिछले काफ़ी टाइम पीरियड से जो है इस चीज़ को जो प्रैक्टिस कर रहे हैं और बड़े अच्छे से जो है चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। एंड उसमें उनको कामयाबी भी डेफिनेटली मिल रही है। जब से हम इस प्रोग्राम में हैं मेरे ख्याल में तब से कोई 3 to 5 kg का जो है वो डिफरेंस आया है सर के वेट में। मेरे वेट में कोई 1 kg का ही डिफरेंस आया है, तो सर के वेट में जो है काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस आया है। इंशाल्लाह हम किसी दिन आप लोगों के साथ अपना वेट भी शेयर करेंगे लेकिन वो किसी दिन शेयर करेंगे। आज हम इस चीज़ को, क्योंकि हमारा एनिमल ब्रेन नहीं है, हमने ह्यूमन ब्रेन को यूज़ करना है, तो आज हमने ये प्लान नहीं किया था। तो जिस दिन हम प्लान करेंगे उस दिन हम आपके साथ शेयर भी करेंगे। सो सोर्स 3 and 4 जो है वो ये कहता है कि टर्न योर अकॉम्प्लिसेस इनटू फ्रेंड्स। अपने अकॉम्प्लिसेस को, अपने उन दोस्तों को जो बज़ाहिर आपके दोस्त नहीं हैं लेकिन आपकी खराबियों में आपके साथ हैं, उनको अपने दोस्तों में कन्वर्ट कर लें या फिर नए दोस्त बना लें जो कि आपको आपकी कामयाबी की तरफ लेके जाने में हेल्प करें। सो नए दोस्तों को अपने साथ ऐड ऑन करना, ऐसे दोस्तों को जो कि आपको आपका गोल अचीव करने में हेल्प करें, इसको हम कहते हैं सोर्स 3 and 4। सोर्स 3 and 4 जो है वो सारा के सारा सोशल मोटिवेशन एंड सोशल एबिलिटी के ऊपर है। और उसमें आप क्या कर सकते हैं, और जिसमें हमने एक रिसर्च भी शेयर की थी कि कुछ लोग जिनको टेलीफोन से कॉल आती थी वॉक एंड एक्सरसाइज की, और कुछ लोग जिनको एक पर्सन जो है वो कॉल करता था वॉक एंड एक्सरसाइज की, तो जिन लोगों को एक पर्सन कॉल करता था उनकी वॉक एंड एक्सरसाइज की हैबिट काफ़ी ज़्यादा टाइम तक के लिए जो है वो डेवलप हुई, जबकि जिनको एक टेलीफोन ऑपरेटर से सिर्फ एक कंप्यूटर जो है कॉल करता था, सो वहाँ पे उनकी हैबिट्स में 50% जो है वो देखा गया कि इतनी 50% लोग जो है इसको कैरी कर पाए, 50% जो है वो नहीं कर पाए। इसमें कोच और मेंटोर का केस भी आता है कि आपके पास हमेशा कोई कोच या मेंटोर जो कि आपको बताता रहे, जो आपको सिखाता रहे, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं। और वो इसी सर्कल में जो है, फ्रेंड्स के सर्कल में जो है, उसको फॉल इन हम लोग कर रहे होते हैं। कर सकते हैं, बिल्कुल ऐसा है। आजकल तो सर इसमें ना सिर्फ ये बल्कि आपके पास मोबाइल्स में सॉफ्ट, क्योंकि आप ये ऐसे स्मार्टफोन यूज़ करें तो ऐसे बहुत से आपको सॉफ्टवेयर्स में मिलते हैं। इसके अलावा जो एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा ऐसी अवेलेबल हैं, जो रिसेंटली मैंने 1-2 की भी हैं, और मेरे मोबाइल में ज़्यादातर जो है फिटनेस रिलेटेड एक्सरसाइजेस काफ़ी ज़्यादा होती हैं। वो ऐप्स जो हैं वो ज़्यादा होती हैं, कोई स्टेप काउंटर है तो कोई कैलोरी काउंटर है, तो फिर एक है जो स्टेप काउंटर भी है, कैलोरी काउंटर भी है, फिर मूड मैनेजमेंट के रिलेटेड है। मीन्स मेरी ज़्यादातर जो है वो इसी तरह की एप्लीकेशंस मेरे मोबाइल में होती हैं। सो कोच के तौर पे आप इनको भी यूज़ कर सकते हैं। कोच के तौर पे फिर पार्टनर इन ट्रेनिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई और साथ एक और बंदा है जो कि इस प्रोसेस से गुजर, तो वो और ज़्यादा इजी हो जाता है, क्योंकि आप कंटिन्यूसली उस चीज़ को डिस्कस कर रहे होते हैं, पता कर रहे होते हैं, आप बता रहे होते हैं, अपने रिजल्ट्स शेयर कर रहे होते हैं। अगर आप कोई चीज़ नहीं कर रहे होते तो अगला आपको जो है वो ज़रूर डिफाइन कर देता है कि ये चीज़ आप जो है वो नहीं कर रहे हैं, तो उससे बहुत ज़्यादा हेल्प जो है वो भी साथ साथ जो है वो मिल रही होती है। तो बेसिकली आप अपने जो सोशल सर्कल होते हैं उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्कआउट कर रहे होते हैं। ऐसे लोग जो कि आपके इस प्रोसेस में हेल्पफुल होंगे, आप उनको ऐड इन करते रहते हैं, और वो डिफरेंट फॉर्म्स में आ रहे होते हैं। वो दोस्तों के फॉर्म्स में आ रहे होते हैं, वो मेंटर्स के फॉर्म में आ रहे होते हैं, वो कोच की फॉर्म में आ रहे होते हैं, वो पार्टनर इन ट्रेनिंग की फॉर्म में आ रहे होते हैं। सो इस तरह के लोगों को बेसिकली सर्कल के अंदर जो हम कंटिन्यूसली ऐड इन करते हैं। और इसमें मैं यहाँ पे ऐड ऑन करती चलूँ कि मैं जिन एप्लीकेशंस की बात कर रही हूँ उनको अगर आप लोग ज्वाइन करें, जिसमें मैं डिफरेंट नाम्स जो है हम लोगों ने पहले भी बताए हुए हैं, लेकिन इनमें मैं ऐड ऑन अगर करती चलूँ तो माई फिटनेस पॉल है, फिटबिट है, इसके अलावा जो है वो पेसर है, पीडोमीटर है,
वर्क एक्सरसाइज, इस तरह की काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेशंस जो हैं वो अवेलेबल हैं। आप किसी को भी चूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसके लिए स्पेसिफिकली किसी एक का नाम नहीं, ऑलमोस्ट सभी जो है वो हेल्पफुल होती हैं। आप उसमें देखें तो कम्युनिटी ग्रुप्स बने हुए होते हैं कि जिसमें वो बताते हैं कि अच्छा 3000 स्टेप वाले ग्रुप भी हैं, 6000 स्टेप्स वाले ग्रुप भी हैं, 8000 स्टेप्स, ये यानी कि ये वो ग्रुप हैं जो डेली के 8000 स्टेप्स करेंगे और वो अपने उसमें शेयर करते हैं, फीडबैक शेयर करते हैं कि येस आई डिड दिस। वो अपनी पिक्चर्स शेयर करते हैं, अपने स्टेटसेस शेयर करते हैं। फिर इससे भी इंसान को मोटिवेशन मिलती है कि अच्छा मैं भी करूँ, मैं इस सर्कल का पार्ट हूँ अगर, तो मुझे भी ये करना चाहिए। और अगर आप नहीं कर रहे तो वो आपको चीयर अप करते हैं। सो ये सारी ऐप्स जो हैं वो इस लिहाज से भी आपको काफ़ी, जो हम पार्टनर इन ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं, अगर आपके पास वैसे कोई पार्टनर इन ट्रेनिंग ऐसा सच अवेलेबल नहीं है अगर, तो आप इन एप्लीकेशंस के थ्रू जो है वो किसी ना किसी को अपने साथ ऐड कर सकते हैं। एंड यू विल सी कि आपके बहुत से दोस्त या बहुत से जानने वाले फेसबुक फ्रेंड्स या इवन आपके कॉन्टेक्ट्स में से बहुत से आपको पता चलेगी कि अच्छा ये लोग भी जो है ये यूज़ करते हैं। एंड सरप्राइजिंगली मैंने देखा कि अभी मैंने रिसेंट एक न्यू एप्लीकेशन डाउनलोड की, तो मेरे उसमें बहुत से कोलीग्स, मेरे फेसबुक फ्रेंड्स, मेरी अपनी फैमिली में से कुछ लोग जो कि उनमें थे और मुझे नहीं पता था कि ये सब लोग भी इसके अंदर ऐड हैं, कि वो लोग भी ये सारी चीज़ें यूज़ कर रहे हैं। सो इट मीन्स कि इन सबको एज अ सर्कल आप यूज़ कर सकते हैं, आप एक दूसरे को मोटिवेट करने के लिए। जब आप अपने रिजल्ट शेयर करेंगे, दूसरे आपसे शेयर करेंगे, सो एक अकाउंटेबिलिटी फैक्टर जो है इसमें ऐड ऑन हो जाता है। नेचुरल अकाउंटेबिलिटी है कि आप जब करते हैं शेयर तो आपको होता है कि अच्छा मेरे किसी से कम ना हो, मेरे किसी से जो है वो ज़्यादा ही हो या किसी के इक्वल ही हो, किसी से कम ना हो। तो ये फैक्टर जो है काफ़ी ज़्यादा आपको मोटिवेट करता है आपको अपने वेट को कम करने में। सो इसके साथ साथ जो है आप, हमने बात की थी कि आप अपने देख लें कि घर में जो न्यूट्रिशनल गेट कीपर है उसको डिफाइन कर लें, उसके साथ बातचीत कर लें आप। न्यूट्रिशनल गेट कीपर यानी कि जो घर में सौदा सेल्फ लेके आता है, आसान अल्फाज में अगर बताया जाए कि जो खाने पीने की चीज़ें घर में लेके आता है, जो सब्ज़ी, ग्रॉसरी, ये सब चीज़ें लाता है, अगर तो वो आप खुद ही हैं तो फिर तो शायद इतना मुश्किल नहीं होगा, क्योंकि आप पिछले 4 सोर्सेज को जब यूज़ कर चुके हैं और पिछले इतने सोर्सेज पे काम कर चुके हैं और आप चाहते हैं वज़न कम करना, तो फिर तो आप सिलेक्ट ही उन चीज़ों को करेंगे कि जो आपके लिए वज़न बढ़ाने में नहीं, वज़न कम करने में हेल्प करेंगी। लेकिन अगर वो आप खुद नहीं है, आपकी मदर हैं, आपकी वाइफ हैं, हस्बैंड है, कोई बच्चा है या कोई और पर्सन है, तो आप उनसे बातचीत कर सकते हैं इस बारे में कि अच्छा मैं वज़न कम करने के प्रोसेस में हूँ, तो मैं आपकी हेल्प चाहता हूँ कि आप मेरे लिए या घर में ऐसी कुछ चीज़ें जो हैं लाएं इतनी कम स्टॉक में कि आप जो है अगर लाएं तो वो ख़त्म हो जाएं, ताकि स्टॉक में वो चीज़ें अवेलेबल ना हो। दूसरी है कि घर में जो खाना वगैरह बनाएं तो उसमें कोशिश करें कि ऑयल कम हो, या ऐसी चीज़ें जिस तरह जो आप बड़े मज़े की चीज़ें बेक करते हैं, मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है उनसे अपने आप को हाथ रोकना उनका, तो या तो वो कम बनाएं, अगर आप बनाएं तो उनको मेरी एक्सेस में ना रखा जाए, ये भी रिक्वेस्ट की जा सकती है। सो इस तरह की कोई रिक्वेस्ट, साथ साथ फिर उन्हें ये भी बताया जाए कि आजकल जो आप मेरी जब ये वो काम शुरू कर दें तो फिर अगले कुछ टाइम के बाद उन्हें ये फीडबैक भी दें आप कि आप जो मेरी हेल्प कर रहे हैं इस मामले में, कि आप मेरे लिए ऐसे खाने नहीं बना रहे, इसकी बजाय कोई ऑल्टरनेटिव कोई हेल्दी फूड बना रहे हैं, या आप मेरे साथ आजकल जो वॉक पे जा रहे हैं, सो इससे मुझे काफ़ी हेल्प मिल रही है, इससे मुझे काफ़ी फ़ायदा मिल रहा है। सो एक दूसरे को इनकरेज करते रहने से, चाहे वो पर्सन खुद वेट लॉस प्रोसेस में है या नहीं है, लेकिन अगर वो आपको हेल्प कर रहा है और आप उसका थैंक यू करेंगे तो उसकी मोटिवेशन भी बढ़ेगी कि वो आपकी हेल्प करे। अदरवाइज ह्यूमन बींग्स जो हैं उनकी आसानी से मोटिवेशन डाउन होना शुरू हो जाती है अगर उन्हें कोई फीडबैक ना मिले। सो ये हमारे पहले 4 सोर्सेज जो हैं कंप्लीट हुए। हम 5वें सोर्स की तरफ आते हैं जिसका नाम है इन्वर्ट द इकोनॉमी। इन्वर्ट द इकोनॉमी जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सा कॉन्सेप्ट है कि जी इकोनॉमी को जो है वो उल्टा दिया जाए। सर यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा आपसे चाहूँगी कि कैसे इकोनॉमी को उल्टा दिया जाए। अच्छा, इसमें बेसिकली ये कि इकोनॉमी का मतलब है कि हम जो चीज़ों को परचेज वगैरह जो है वो कर रहे होते हैं, हमारा फोकस होता है, क्योंकि जब वेट लॉस करें तो डेफिनेटली अपनी चीज़ों के ऊपर जो है वो फोकस करना होगा और अपने बजट के अंदर जो है उसको अपने लिए फेवरेबल बनाना होगा। अच्छा, बहुत दफ़ा जो है जब हम चीज़ों को लेने के लिए जाते हैं, परचेज़ करने के लिए जाते हैं, तो ये भी एक बहुत मेजर मिथ जो है लोगों में होता है कि जो डाइट वाले प्रोडक्ट्स हैं दे आर एक्सपेंसिव, या जब हम डाइट करेंगे तो उसमें हमारे पैसे जो हैं वो बहुत ज़्यादा खर्च होंगे, और इस चीज़ की वजह से लोग जो है वो पीछे हट जाते हैं। जबकि साइंस ने ओवर द टाइम ऑफ स्पैन ये चीज़ प्रूव की है कि ये ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आप जो चीज़ें ले रहे हैं, जो चीज़ें कंज्यूम कर रहे हैं, जो आपका बजट है, आप उसके अंदर बहुत स्मार्टली प्ले करते हुए जो है वो चीज़ों को ले सकते हैं और बहुत क्लियरली जो है उनको डिफ़ाइन कर सकते हैं। बहुत दफ़ा लोगों को लगता है कि चीज़ें नहीं लेनी है या नहीं होनी चाहिए, जबकि साइंस ये कहती है कि नहीं, आपने क्वांटिटीज़ पे बहुत ज़्यादा जो है वो ध्यान देना है। अगर आप प्रोडक्ट्स को बाज़ार से चूज़ भी कर रहे हैं तो आप उसमें स्मार्टली प्ले करके अपने बजट के अकॉर्डिंगली जो बहुत ईजिली उसको
सेट इन कर सकते हैं। सो इकोनॉमी को इन्वर्ट करने का बेसिकली मतलब ये होता है कि आप चीज़ों को अपने लिए फेवरेबल बनाएं, ठीक है, आप अपने बजट को अपने लिए फेवरेबल बनाएं, रादर देन कि आप ये सोचें कि नहीं अगर मैं इस प्रोसेस में जाऊंगा तो मेरे लिए जो है वो मुश्किल होगा, ठीक है, या इस प्रोसेस में पैसे बहुत ज़्यादा लग रहे होंगे, या ये जो डाइटरी प्रोडक्ट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। दैट इज़ ट्रू समवेयर कि जब आप ये चीज़ें लेने के लिए जाते हैं और आप बहुत स्पेसिफिक जब डाइट वाले प्रोडक्ट्स उठा रहे होते हैं तो एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोडक्ट्स वो डेफिनेटली महंगे होते हैं। बट अगर आपका सारा फोकस उसके ऊपर होगा कि आपने वही पैक्ड प्रोडक्ट्स जो हैं वो अगर आपने उठाने तो डेफिनेटली वहाँ पे चीज़ें आपको कुछ एक्सपेंसिव नज़र आएंगी। लेकिन अदर देन दैट जो आप चीज़ें परचेज कर रहे होते हैं ऑलरेडी आपके घर में सब्जी आ रही है, दाल आ रही है, ये चीज़ें तो डेली बेसिस पे हमारे घर के अंदर आ रही होती है, तो उसमें कैसे स्मार्टली प्ले करना है, ये बेसिकली जो है वो इन्वर्ट द इकोनॉमी होता है, किस तरह आप उसको अपने लिए फेवरेबल बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है कि इकोनॉमी को कैसे इन्वर्ट किया जाए इस पे हम बात करते हैं, लेकिन उससे पहले हम एक ब्रेक की तरफ चलते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो फिर हमको इस पे बात कंटिन्यू करते हैं। लाहौर, कराची, Islamabad, Murray. Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. चाहता तो हूं पर कैसे बचाऊं? कॉल से पैसे बचाऊं तो एसएमएस का खर्चा, एसएमएस से बचाऊं तो मोबाइल इंटरनेट का खर्चा, कार्ड लोड करने पे टैक्स का खर्चा, हर कॉल से अलग चार्जेस और इजाफी टैक्स का खर्चा। कैसे बचाऊं? यूफोन सुपर कार्ड से। अरे यूफोन सुपर कार्ड लोड करवाओ और बचत के साथ साथ सुकून भी पाओ। ना कोई रेट का हिसाब किताब, ना इजाफी टैक्स और ना ही किसी किस्म के कॉल चार्जेस। तो फिर यूफोन से मिलाओ और पैसे बचाओ। अब लड़की को बचाता हूँ। कहाँ गई? थैंक यू। पैसे बचा रहे हो, बीवी को नहीं। बीवी को बचाए तो पैसे नहीं बचेंगे। सॉरी, आपका आपस का मामला है। लॉन्ग ड्राइव चल चल चल। बहू, बर्तन हाथ के हाथ धो के जाना। फिर चले लॉन्ग ड्राइव। जल्दी चलो, देर हो रही है। महीने में बस एक बार पाकिस्तान का नंबर 1 लेमन मैक्स लॉन्ग बार। लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, मरी। Across the nation, this is Willing Ways, Pakistan. जी वेलकम बैक टू द प्रोग्राम। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात कर रहे थे कि कैसे इकोनॉमी को इन्वर्ट किया जाए और कैसे इसको अपने फ़ायदे के लिए जो है इस्तेमाल किया जाए। इस पे हम बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। सर हमें बता रहे थे कि कैसे आप शॉपिंग करते हुए उन चीज़ों को अपने लिए बाय करें जो कि आपके लिए हेल्पफुल हैं, इंस्टेड ऑफ कि उन चीज़ों को आप बाय करें जो कि आपके लिए हेल्पफुल नहीं है, और अपनी इकोनॉमी को कैसे सेव कर सकते हैं आप। सो इस चीज़ को हम आगे बढ़ाते हैं कि क्या टेक्निक्स जो हैं सर हम यूज़ कर सकते हैं कि आप क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मोटिवेट कर सकती हैं कि अच्छा आप अपने वेट लॉस के प्रोसेस में जो है वो आगे बढ़ सकें। अच्छा, बेसिकली इस प्रोसेस में बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये होता है कि जब आप कोई गोल अचीव कर रहे हैं तो अपने आप को रिवॉर्ड करें, और कोई गोल अचीव नहीं कर सक रहे तो उसके अगेंस्ट भी कुछ ना कुछ ज़रूर होना चाहिए। फॉर एग्जांपल रिवॉर्ड के बारे में हम सबसे पहले बात करते हैं। वैसे भी हमारा ह्यूमन ब्रेन जो वो रिवॉर्ड्स को के ऊपर बड़ा क्विकली जो है वो वर्कआउट कर रहा होता है। इसमें मैं एग्जांपल शेयर करना चाहूँगा कि मेरी रिसेंटली क्लाइंट है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ इस एंड पे।
सो उन्होंने जो है वो 10 kg जो है वो वेट लूज़ किया। अच्छा, कुछ दिनों पहले उन्होंने मेरे साथ कम्युनिकेट किया, उन्होंने कहा कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं फिटबिट जो है वो ले लूँ। तो मैंने कहा फेयर इनफ, आप बिल्कुल फिटबिट जो है वो ख़रीदें, इट विल हेल्प यू आउट। बट मैंने कहा कि उससे पहले जो है आप अपना कुछ kg वेट जो है उसको रिड्यूस करो और उसके बाद जो है आप इस चीज़ को जो है एज ए रिवॉर्ड लो कि मैं फिटबिट जो है इसको फॉलो करूँगा, बिकॉज ही इज़ इन ए प्रोसेस, उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। और उन्होंने बड़े ज़बरदस्त तरीके से जो है अपना वेट जो है 10 kg लूज़ किया अभी तक। सो उन्होंने उसमें ये किया कि हमने ये डिसाइड आपस में किया कि मज़ीद वो अप्रॉक्सीमेटली जो है 5 to 8 kgs और लूज़ करेंगे। मैंने वैसे उनको सजेस्ट 10 पे किया था, लेकिन उनका 10 ज़रा ज़्यादा है। सो 5 to 8 के दरमियान वो लूज़ करेंगे और उसके बाद उसको जो है वो परचेज़ करेंगे। सो इस तरह जो है उनको रिवॉर्ड ये डिफाइन हो गया कि जब तक मुझे ये इस एंड को मैं नहीं अचीव करूँगा, मैं फिटबिट जो है वो नहीं लूँगा। लेकिन इन बिटवीन में अपने सेल फोन से जो है वो सारी हेल्प लेने की कोशिश जो है वो करेंगे। इसके अलावा ये होता है कि आप इस चीज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं कि आप एक सर्टन वेट लूज़ करें। फॉर एग्जांपल आप ये डिफ़ाइन करें कि अगर मैं 1 kg लूज़ करूँगा, आप एक चार्ट पेपर जो इसको डिज़ाइन करते हैं तो 1 स्टार जो है वो मुझे मिलेगा। आई रिवॉर्ड माई सेल्फ 1 स्टार, जिस इंडिकेशन ये होगा कि मैंने जो है 1 kg लूज़ कर लिया। सो जब मुझे 10 स्टार्स मिल जाएंगे तो आई गो शॉपिंग और मैं अपने लिए नए कपड़े जो है वो खरीदूंगा, क्योंकि जब आप 10 kg लूज़ करेंगे तो डेफिनेटली आपके पुराने कपड़े जो है वो बहुत मज़े से आपको फिट इन नहीं होंगे और आप नए कपड़े जो है वो ख़रीदना है। सो नए कपड़े ख़रीदने को जो आपने रिवॉर्ड कर दिया उन स्टार्स के साथ कि जब ये 10 स्टार्स हो जाएंगे तब मैं ये चीज़ जो है वो करूँगा। तो इस तरह बहुत सी टेक्निक्स जो हैं, आप कोई चीज़ बाय करना चाहते हैं, यू थिंक अबाउट इट, तो आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं कि हाँ मैं ये करने के बाद जो ये चीज़ परचेज करूँगा, मैं अपने आप को जो है वो इस तरीके से जो है वो रिवॉर्ड करूँगा। ऐसे पेरेंट्स जो कि अपने बच्चों की हेल्प आउट इस प्रोसेस में कर रहे होते हैं, उसके अंदर भी यही चीज़ डिफ़ाइन होती है कि आप अपने बच्चों को जो है वो रिवॉर्ड इस तरीके से कर सकते हैं कि आप उनको जो भी चीज़ है वो सर्टेन गोल अचीव करने के बाद उनको दे सकते हैं। इसी तरीके से अगर गोल अचीव नहीं हो सक रहा तो दे शुड बी समथिंग जो कि आप अपने साथ जो है अवर्जन की फॉर्म में जनरेट कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने सोचा हुआ था कि मैं अगर 5 kg जो है वो अगले 5 मंथ्स में लूज़ करूँगा तो मैं ये सर्टन चीज़ जो है वो परचेज़ करूँगा। एक तो आप वो सर्टन चीज़ डेफिनेटली परचेज़ नहीं कर सकेंगे क्योंकि आपने वो गोल अचीव नहीं किया होगा। अदर देन दैट, अब क्योंकि आप उस गोल को अचीव करना चाहते हैं तो आप उसके अंदर ऐड इन कर देंगे कि अब मैंने 8 kgs के बाद जो है ये परचेज करूँगा। सो आपने पिछला गोल भी अचीव करना है और आपने ये वाला गोल भी अचीव करके फाइनली आप उसको लेंगे। अच्छा, अब जब भी कोई नया प्रोडक्ट हम लोग लेते हैं तो उसके अंदर हम लोगों को रिवॉर्ड मिल रहा होता है, वी फील गुड अबाउट इट, हमें डिफाइन हो रहा होता है कि हमने कोई चीज़ अचीव की और ह्यूमन ब्रेन जो है वो उसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से जो है वो वर्कआउट कर रहा होता है। सो अपने रिवॉर्ड सिस्टम्स को और अपने एवर्जन्स को जो है वो इन कॉम्बिनेशन यूज़ करके जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं कि अगर आपने एट दी एंड ये डिफ़ाइन किया हुआ है कि अगर मेरा वेट अच्छे तरीके से लूज़ हुआ और मैं वीक के एंड के ऊपर आइसक्रीम खाऊंगा, और अगर आप वो नहीं कर सकते तो आप आइसक्रीम नहीं खाएंगे, और आप ये भी डिफ़ाइन करेंगे कि मैं अगले वीक के एंड पे भी जो है वो आइसक्रीम नहीं खाऊंगा क्योंकि इस वीक का गोल जो है वो मैंने अचीव नहीं किया। सो जिस तरह आपने कहा था कि मेक इट ए गेम वाला एंड, तो आप इस तरह रिवॉर्ड्स को, रिवर्जन्स को ऐड इन करके उसको अपने लिए जो है वो गेम बना सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि सर ने बड़ा एक्सप्लिसिटली उसको एक्सप्लेन किया कि कैसे ये रिवॉर्ड के तौर पे काम करेगा और कैसे ये अवर्जन के तौर पे काम करेगा। यहाँ पे बताती चलूँ कि रिवॉर्ड रियली वर्क्स, ये वाकई में काम आते हैं, लेकिन ये तभी काम आपके लिए पॉसिबल है और ये तभी आपके लिए फ़ायदेमंद हैं जब ये कंडीशनड होते हैं। जैसे कि अगर सर ने बताया कि आप 5 kg के ऊपर अपने आप को कंडीशन अगर करते हैं कि 5 kg लूज़ करूँगा तो रिवॉर्ड ये दूंगा कि मैं कुछ बाय करूँगा, या अगर 8 kg लूज़ करूँगा या 10 kg लूज़ करूँगा, तो इसको आपने कंडीशन कर दिया, अपने रिवॉर्ड को कंडीशन कर दिया अपने वज़न के साथ। लेकिन अगर आपने कहा कि अच्छा मैं इतना कर लूँगा लेकिन मुझे रिवॉर्ड अगर पहले दे दिया जाए तो मैं वज़न कम कर लूँगा, जो कि यूजुअली हमारी सोसाइटी में यही कहा जाता है कि कोई पहले इनाम शनाम पहले कोई दे दिया जाए फिर उसके ऊपर हम काम करने के बारे में सोचेंगे। सो इनाम लेने की टेंडेंसी नहीं हमने इंक्रीज़ करनी है, हमने वज़न कम करने की टेंडेंसी इंक्रीज़ करनी है। सो यहाँ पे जो मैं बताती चलूँ कि जब आप अपने आप को, और कोशिश करें कि वीक के बेसिस पे जो है वो गोल बनाएं, बजाय इसके कि आप मंथ का गोल बनाएं कि 1 महीने में मैं 4 kg लूज़ करूँगा, बजाय इसके कि आप 1 महीने में 4 kg का गोल बनाएं। इस तरह से गोल बनाएं कि हर हफ्ते में मैंने अपने आप को वैल्यूएट करना है कि मैं डेली का 0.1 अगर कम करता हूँ 0.1 kg,
और अगर आप एक हफ्ते का 1 kg अगर बनाते हैं कि मैं एक हफ्ते में 1 kg कम करूंगा तो अपने आप को 1 स्टार दूंगा, और इसका मतलब ये है कि महीने में फिर 4 kg कम होगा। लेकिन बात आपने एक हफ्ते की ही करनी है, और महीने में 4 kg अगर कम हो गया तो आप अपने लिए कोई एक नया ड्रेस बाय करेंगे या 2 ड्रेसेस बाय करेंगे या कोई परफ्यूम बाय करेंगे, कोई वॉच बाय करेंगे, कुछ भी ऐसा। और अगर इसको आप रिवॉर्ड को कंडीशन करके चलेंगे, यू विल सी अ डिफरेंस इन योर थिंग्स। बजाय इसके कि आप, बहुत से लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये सारी चीज़ें तो वैसे ही मिल जाती हैं, तो इतनी कौन सी मुसीबत पड़ी है कि इसको वजन के साथ किया जाए, इसको लिंक किया जाए। लेकिन हम ये आपको वो टिप बता रहे हैं जो कि आपको हेल्प करेगी आपका वजन कम करने में, क्योंकि हाँ, इंसान स्ट्रगल करता है उसके लिए, जिसके लिए उसे लगता है कि अच्छा इसको पाना थोड़ा मुश्किल है। तो वजन कम करना काफ़ी मुश्किल काम है इन अ सेंस कि आपको उसके बारे में जानना आना चाहिए। सो आप उसको कंडीशन कर दे। जैसे सर ने बताया कि जब आप नए कपड़े खरीदेंगे तो मैं यहाँ पे ऐड ऑन करूँ कि आप अपने पुराने कपड़े डिस्कार्ड कर देंगे। अब यहाँ पे डिस्कार्ड करने का क्या फ़ायदा है? डिस्कार्ड करने का ये फ़ायदा है कि जब कोई बंदा वज़न लूज़ करता है, वो अपने पुराने और जो बड़े साइज़ के कपड़े थे सारे डिस्कार्ड कर देता है और नए कपड़े फिट इन करता है, तो उसके पास अब पुराना कोई कपड़ा नहीं है कि अगर वो वेट इंक्रीज़ होगा तो उसके पास पहनने के लिए फिर से कपड़े नहीं हैं। सो ये उसके लिए काफ़ी बड़ा लॉस है कि अच्छा वो फिर से नए कपड़े खरीदे जो कि बड़े साइज़ के हैं। सो अपने आप को उस साइज़ में फिट इन रखने के लिए वो पूरी कोशिश करेगा। लाइक मैं अगर आपको बताऊँ तो इसको मैंने ऐसे यूज़ किया कि मैंने रिसेंटली जितने कपड़े खरीदे वो सारे स्मॉल साइज़ के हैं और कुछ ऐसे हैं जो एक्स्ट्रा स्मॉल भी हैं। मेरे पास कोई मीडियम साइज़ का, लार्ज साइज़ का सूट ही नहीं है। सो मैं ये चांस नहीं ले सकती कि मैं अगले कोई 6 महीने या 1 साल के अंदर अंदर अगर मैंने, या इवन 4 महीने के अंदर भी अगर मैं वेट इंक्रीज़ करती हूँ, मुझे वो कपड़े फिट इन नहीं आएंगे। अगर मुझे वो कपड़े फिट इन नहीं आएंगे तो वो मेरे काफ़ी एक्सपेंसिव और काफ़ी फेवरेट कपड़े हैं जो कि मैं फिर मुझे या तो देने पड़ेंगे किसी को या फिर मुझे नए कपड़े बाय करने पड़ेंगे। सो अपने आप को उसमें फिट इन रखने के लिए मेरी पूरी कोशिश है कि मैं उस लॉस से वर्जन रखूं कि नहीं, मैंने वेट नहीं इंक्रीज़ होने देना अपना, क्योंकि मेरे पास जो कपड़े हैं वो मेरे लिए मुश्किल कॉज कर सकते हैं। सो ये भी इस लिहाज से भी आप इन्वर्ट द इकॉनमी कर सकते हैं। दूसरी ये कि अपनी इस चीज़ को, अपनी इकॉनमी को अपने लिए इंसेंटिव्स के तौर पर इन कॉम्बिनेशन यूज़ करें। इन कॉम्बिनेशन इन अ सेंस, इसको हम एग्जांपल के तौर पे ऐसे बता सकते हैं कि मिसाल के तौर पे आप किसी को ये कुछ पैसे जो है वो दे देते हैं कि अच्छा ये तुम 2000 रख लो, तुमने जो है मुझे, मैं एक किलो जब वज़न कम करूँगा तो तुमने मुझे 500 रुपया जो है वो दे देना है, और अगर कम नहीं होगा तो ये 500 रुपया तुम्हारे पास चला जाएगा। और आप वो कोई ऐसा पर्सन हो कि जिस पे आपको ट्रस्ट हो कि अच्छा हाँ वो ये कर लेगा, लेकिन आपको ये भी हो कि एम्बैरसमेंट भी होती हो उससे। जैसे कि अगर मैं सर को कोई दे देती हूँ कि सर ये आपने जो है, मुझे इन पर ट्रस्ट भी है लेकिन मुझे एम्बैरसमेंट भी होगी कि अच्छा मैंने इनके सामने अपना गोल अगर अचीव ना किया तो मेरे लिए काफ़ी एम्बैरसमेंट का मुकाम है। सो ये मुझे हर हफ्ते जो है 500 रुपया देते हैं और एक हफ्ता आता है कि जिसमें मैंने वेट अपना लूज़ नहीं किया, टारगेट अचीव नहीं किया, तो उस हफ्ते के पैसे इनके पास गए। सो मैं कभी भी नहीं चाहूँगी कि मेरे पैसे इनके पास चले जाएं। सो अपने पैसे बचाने के लिए मैं पूरी कोशिश करूँगी और अपने वेट के ऊपर काम करूँगी। इस लिहाज से भी आप इंसेंटिव्स को यूज़ कर सकते हैं कि आप अपने पैसे जो है वो इस तरीके से यूज़ करें कि आप डेली अपना वेट चेक करें और अपने आप को उस प्रोसेस में लेके चलें कि अच्छा मेरे पैसे किसी के पास ना चले जाएँ। साथ साथ आप ऐड ये कर सकते हैं कि आप कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन सेलेक्ट कर लें जहाँ पे पैसे देना आपको सबसे बुरा लगता हो। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो सकती है जहाँ पे आपको लगता हो कि पैसे देना आपको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता और इनको तो मैं कभी भी पैसे नहीं दूंगा। सो आपको जब लगे कि आपका वेट इंक्रीज अगर हुआ तो मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में जाके वो पैसे जो मैंने अपने लिए यूज़ करने थे मैं उनको दूंगा। सो आप उन पैसों को बचाने के लिए पूरी कोशिश करेंगे कि आपका वजन कम ना हो, वजन ज़्यादा ना हो, वजन कम हो आपका। सो ये चीज़ जो है आपको हेल्प करेगी, इसको हम कहते हैं इन्वर्ट द इकोनॉमी। ये चीज़ आपको हेल्प करेगी अपना रिजल्ट जो है वो बेहतर बनाने में, और ये चीज़ आपको हेल्प करेगी कि आप कैसे जो है अपने वेट लॉस के प्रोसेस में आगे की तरफ चलें। सो हमारा जो लास्ट सोर्स है उसको हम यूज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या जो है आखिरी वो क्या चीज़ है जो कि आपको हेल्प कर सकती है, जिसको हम कह सकते हैं वेट लॉस के प्रोसेस में, वो है कंट्रोल योर स्पेस। अपने इर्द गिर्द की स्पेस को कंट्रोल करें, अपने घर की सेटिंग को ऐसे अरेंज करें कि जो आपके वेट लॉस के प्रोसेस को जो है वो बेहतर बना सकती है। सर कंट्रोल जो स्पेस में वो लोग कहते हैं कि जी रुकावटें ऐसी क्रिएट कर दें जो कि आपका और फूड का जो है रिश्ता थोड़ा वीक कर दे और दूर बना दे। इसको कैसे किया जा सकता है सर? अच्छा, इसमें टू बिगिन विद जो है ये जो हम बाउंड्रीज़ को जनरेट कर रहे होते हैं तो हम ऐसे सारे प्रोडक्ट्स जो कि हमारे लिए हेल्पफुल नहीं होते उनको सबसे पहले हम घर से जो है वो निकालने की कोशिश करते हैं। फॉर एग्जांपल अपने फ्रिज में से ऐसे प्रोडक्ट्स जो हेल्दी प्रोडक्ट्स नहीं और आप उसको डिफ़ाइन करें कि ये मेरे लिए बेहतर नहीं, उनको फ्रिज से निकालें, कबर्ड में से निकालें। इन माय केस तो ड्रॉर्स में से भी उसको जो है वो निकालें, क्योंकि मेरी ड्रॉर के अंदर निम्को जो है वो बहुत ज़्यादा हमेशा
पड़ी होती थी, बहुत एक्सेस में रखता था, चॉकलेट्स ईजिली जो है वो एक्सेस में होती थी। सो ऐसे सबसे पहले जो है वो ऑनेस्टली उन सारी चीज़ों को जो है निकालना, ऑनेस्टली का वर्ड मैंने इस वजह से यूज़ किया क्योंकि कभी कभी क्योंकि बिकॉज इस प्रोसेस में भी जो है वो बहुत ज़्यादा ग्रीफ से गुजर रहे होते हैं, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही होती है। तकलीफ भी होती है और सर दूसरा ये गुनाह समझा जाता है कि आप खाना जो है वेस्ट कर रहे हैं, कि खाना छोड़ दिया है या चीज़ें जो है वो ज़ाया करें, ये गुनाह भी होता है। तो उसके अंदर डेफिनेटली आप वो चीज़ बाकी लोगों में जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। बट द थिंग इज़ कि आप अपने पूरे घर को जो है वो अकॉर्डिंगली आप क्लियर कर रहे होते हैं, कबर्ड्स, फ्रिज वगैरह, ड्रॉर्स वगैरह जो है, और उसके इसको हम बोलते हैं कि हम लोग बाउंड्रीज जो हैं वो जनरेट कर रहे हैं। और उसके बाद फिर आप डिफाइन कर रहे होते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट जो है वो मेरे घर में दोबारा नहीं आएगी, ये इसको जो है मैं दोबारा से लेके नहीं आऊँगा, ये इसके ऑल्टरनेटिव में मैं ये वाली चीज़ जो है वो लेकर आऊँगा। तो इस ये वाला एंड जो है ये बेसिकली मुझे अपने केस में सबसे ज़्यादा मुश्किल एंड लगा, क्योंकि मुझे बहुत सी चीज़ों को जो है वो गुड बाय कहना पड़ रहा था, जिनको मैं गुड बाय जो है वो नहीं करना चाह रहा था, और ग्रीफ का एलिमेंट जो है वो बहुत शदीद किस्म का आ रहा था कि मैं ये भी नहीं ले सकता, ये भी नहीं ले सकता, इसको शायद मैं आखिरी दफ़ा देख रहा हूँ, ये भी एलिमेंट होता था। और उसमें से वाकई बहुत से प्रोडक्ट्स अभी मेरे जहन में जो है वो रिवाइज़ हो रहे हैं, जिनको मुझे देखे हुए तकरीबन कोई 3-4 साल जो है शायद हो गए, और मैं जब ग्रॉसरी करने के लिए जाता हूँ तो उनको मैं शेल्फ्स में देखता हूँ, और मैं सोचता हूँ कि एक टाइम होता था जब इनको मैं बड़ी ईजिली उठा के जो है वो रख लेता था, और उनको मैं घर ला के जो काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहा होता था। सो इन फेंसेस को जो है टू बिगिन विद आपने जो है बिल्ड करना होता है, ताकि आप अपनी स्पेस को बहुत स्मार्टली जो है वो यूज़ करें। इसके अलावा ये कि बहुत सी चीज़ों को ईजी एक्सेस में लाना, सो फॉर एग्जांपल वेइंग मशीन को जो है वो ईजी एक्सेस में लाना, कि आप उसके ऊपर रोज़ाना से जो है वो वेट को चेक करें। अगर तो वेइंग मशीन कहीं स्टोर में पड़ी होगी, बेड के कहीं नीचे पड़ी हुई होगी, या पेटी के नीचे पड़ी होगी, या पेटी के नीचे पड़ी हुई होगी, तो डेफिनेटली आप उसको प्रॉपर्ली जो है वो एक्सेस में आपकी नहीं होगी, और अपने वेट को चेक नहीं करेंगे। और हम इस पैटर्न को बहुत कॉमनली जो है वो देखते हैं। आप भी अगर अपने इर्द गिर्द इन्वायरमेंट में लोगों से पूछें कि आपने लास्ट टाइम वेट कब चेक किया था, तो उनको याद नहीं होगा, या आपका वेट कितना है या कितना होना चाहिए, उनको बिल्कुल भी ये चीज़ पता नहीं होती, क्योंकि ईजी एक्सेस में वो नहीं होती। आप उनसे पूछिए वेइंग मशीन आपके पास है, तो वो आपको ज़रूर ये चीज़ डिफाइन करेंगे कि जी वो है किधर, ये नहीं पता होता। सो आपने घर से अपने खाने पीने के प्रोडक्ट्स जो हैं, जो कि हाई कैलोरी प्रोडक्ट्स हैं, उनको आपने निकाला, और आप ऐसी चीज़ों को अब इन कर रहे हैं जो कि ईजी एक्सेस में होनी चाहिए। अच्छा, अब ये सारा एंड तो आ गया जो घर के लेवल के ऊपर हो रहा होता। अब आप अगर रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपने सोशलाइज करना है, अपने लोगों के साथ मिलना है, सो आप रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे भी जाके आप बहुत स्मार्टली प्ले कर सकते हैं। उसके अंदर ये कि आप मेन्यू कार्ड्स आपको हमेशा शुरू में मिलते हैं। सो अगर आप मेन्यू कार्ड्स को देखें तो आप डिफाइन कर सकते हैं कि हाँ यार, इसके अंदर जो ये स्टार्टर्स या एपेटाइजर्स हैं, ये बहुत हाई कैलोरी प्रोडक्ट्स हैं। सो रादर देन कि मैं इसको देखूँ तो इसको मैं स्किप कर जाऊँगा, और इसको अपनी रूटीन में ला लें कि आपने फर्स्ट पेज को जो है वो नहीं देखना, उन एपेटाइजर्स वगैरह को स्किप कर देना है, और अपने माइंड में इस चीज़ को बिठा लेना कि नहीं, मैंने ये चीज़ नहीं देना, और मैं डायरेक्ट मील के ऊपर जो है वो जंप इन करूँगा। क्योंकि जब आप एपेटाइजर्स के एंड पे जाते हैं, और यूजुअली जो एपेटाइजर्स हैं दे आर वेरी हाई इन कैलोरीज, सो आप बहुत ईजिली जो है उसको स्किप कर देते हैं। और आप जब भी कहीं पे मेन्यू देखते हैं तो आप कहीं मिड से देखना उसको स्टार्ट करते हैं, एपेटाइजर्स की हेडिंग के जो है वो आप छोड़ देते हो, नीचे से चीज़ों को जो है वो फॉलो करना स्टार्ट करते। सो आप ना सिर्फ घर के अंदर बल्कि बाहर भी जो है बहुत स्मार्टली, जहाँ पे आप लोगों के साथ सोशलाइज करें, जहाँ पे अपने लोगों के साथ मिलना है, आपने उनके साथ बातचीत करनी है, आपने उनके साथ इंटरेक्ट करना है, तो रादर देन कि आप उसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, आप उसमें स्मार्टली प्ले करना जो स्टार्ट कर देते हैं। कि आप कहते हैं कि नहीं, एपेटाइजर्स जो है वो मैं नहीं लूँगा, ठीक, या उसके अंदर अगर सोडा ड्रिंक्स वगैरह हो रही हैं, पेप्सी, 7 अप वगैरह जो है वो आ रही है, तो आप कहेंगे कि नहीं, आई विल टेक प्लेन वाटर, ठीक। तो आप उसको जो है वो सब्सटीट्यूट करना जो है वो स्टार्ट करते हैं। सब्सटीट्यूशन भी जो है वो इसी प्रोसेस के अंदर आ रही होती है कि आप अब जब मेन कोर्स के ऊपर आ गए और आप उसके अंदर मेन्यू को देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं अगर आपने ये चीज़ सीखी हुई है कि एक प्रोडक्ट के अंदर कितनी, क्योंकि डेफिनेटली उस सारे मेन्यू को उस टाइम आप सर्च करें अपने सेलफोन के ऊपर तो बहुत मुश्किल हो जाएगा, और इट विल टेक सम टाइम। सो आप उसके अंदर भी बहुत स्मार्टली देख सकते हैं कि आपको जहाँ पे ग्रिल्ड का वर्ड नज़र आ गया तो यू कैन डिफाइन इट कि हाँ, इसके अंदर कंपैरेटिवली जो है वो लो कैलोरीज हैं, या अगर उसके अंदर सैलेड्स कहीं पर आ रहे हैं तो यू नो इट किसके अंदर जो है वो लो कैलोरीज है। सो आप अपनी चॉइसेस जो हैं
वो बहुत स्मार्टली वहाँ पे प्ले करते हुए बहुत अच्छे तरीके से आप बाकियों के साथ जो है वो सोशलाइज करते हुए इंटरेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है कि जिसमें आप अपनी स्पेस को जो है वो कंट्रोल करें, अपने इर्द गिर्द अपना और फूड का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएं, साथ साथ जो है अपनी फ़िज़िकल एक्टिविटी का डिस्टेंस कम से कम करते जाएं। जैसे कि अगर कोई वॉक या एक्सरसाइज के लिए जाता है और उसके लिए उसको स्पेशल एक दफ़ा घर जाके अपने वॉकिंग जो है जॉगर्स वगैरह पहनने पड़ते हैं या कपड़े चेंज करने पड़ते हैं। सो ट्राई टू मैनेज दिस थिंग्स कि अगर आप ऑफिस से जाते हैं तो ऑफिस में एक एक्स्ट्रा पेयर ऑफ जॉगर्स जो है वो रख सकते हैं, या फिर आप जो है कपड़े ऐसे रख सकते हैं कि जहाँ से पहन के आप ट्रैक सूट पहन के आप वॉक के लिए जा सकें, या आपके नज़दीकी एरिया में घर में रहते हुए नज़दीकी एरिया में कोई अगर पार्क है तो वहाँ जाके आप वॉक कर सकते हो, बजाय कि कोई दूर का आप ढूंढें ताकि वो आपके लिए मुश्किल हो जाए। हाँ, आप फूड को बाय करने के लिए ज़रूर कोशिश करें कि जो दूर का फूड जहाँ से आप बाय कर सकते हैं वहाँ तक जाएँ और चल के वहाँ तक जाएँ। सो इस तरह से आप अपने डिस्टेंस को मैनेज करें कि क्या जितना ज़्यादा आप एक्टिव हो सकते हैं और करें, और क्यूज़ को यूज़ करें। जैसे कि अगर फॉर एग्जांपल टीवी देखते हो, आपको खाना खाने की आदत है तो टीवी रिमोट के ऊपर जो है वो कुछ लिख के लगा लें। अगर आपको कहीं चलते फिरते ड्राइविंग करते हुए कुछ खाने की आदत है तो स्टीयरिंग पे कुछ लगा लें। यानी अपने लिए कुछ न कुछ क्यूज़ रखें जो कि आपको निशानदेही करते रहें कि तुम अपने वजन पे काम कर रहे हो, तुम अपने वजन पे काम कर रहे हो, या अपने मोबाइल पे रिमाइंडर्स लगा लें। स्मार्टफोन का जो है वो बेहतरीन इस्तेमाल इस तरीके से भी आप कर सकते हैं कि आप उसको रिमाइंडर्स लगा लें जो कि आपको हर 15 से 20 मिनट के बाद ये शाबाश भी दे या आपको रिमाइंड करवाए, फिर साथ हर आधे घंटे के बाद पानी पीने का रिमाइंडर भी आपको दे कि आप पानी जो है वो पी लें। सो इस तरीके से जिनको टूल हम इसको कहते हैं कि अपने डिस्टेंस को मैनेज करें, क्यूज़ को यूज़ करें, अपनी और खुराक के दरमियान या अनहेल्दी फूड के दरमियान रुकावटें जो हैं वो हाइल करें। अपनी घर की जो है फॉर एग्जाम्पल आपका जो रूम है, बेडरूम है, उसमें और किचन के दरमियान ज़रा फासला होना चाहिए। अगर बिल्कुल साथ ही होगा तो आप जाएंगे और आएंगे, जाएंगे और आएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे किचन का और हमारे ऑफिस का काफ़ी ज़्यादा फासला है। सो हमारे लिए काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है कि बार बार जाना और बार बार नीचे आना जो है काफ़ी मुश्किल है। सो एक दफ़ा ही जाते हैं, प्रॉपर खाना खाते हैं एंड देन फिर स्नैक जो अगर कोई हल्का फुल्का लेना है तो वो अवेलेबल ज़रूर हो सकता है। सो अपने आप को जो है अनहेल्दी प्रोडक्ट से दूर रखिए और टूल्स का इस्तेमाल करें जो हम आपको बता चुके हैं कि अपनी कैलोरीज को काउंट करने के लिए, अपने वॉक को काउंट करने के लिए, अपनी मूड को मैनेज करने के लिए आपने जो है डिफरेंट टूल्स का जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सो इसके साथ ही हम आपको इन 6 पॉइंट्स के ऊपर जो है पूरी कंप्लीट समरी हमारी होगी, हमारे प्रोग्राम्स कंप्लीट हो गए। हम उम्मीद करते हैं कि ये 6 पॉइंट्स अगर आप अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करेंगे तो आपको किसी भी तरह के प्रोसेस में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। लेकिन ये स्पेसिफिकली वेट लॉस के प्रोसेस के लिए हैं कि आप वज़न में कमी कैसे ला सकते हैं। सो इनको ज़रूर देखते रहिए, हमारे प्रोग्राम को देखते रहिए, इनको आगे तक बढ़ाएं, दूसरों तक पहुंचाएं ये पैगाम, और दूसरे भी लोगों को जो है इसे फ़ायदा उठाने के लिए इनवाइट करें, और इसी तरीके से हमारे प्रोग्राम को जो है वो शेयर करते रहें। और आज के लिए आपसे इजाज़त चाहते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को एक नए टॉपिक के साथ और फिर से एक नए वलवले और जोशो खरोश के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। और चूँकि ईद भी नज़दीक आ रही है, सो नेक्स्ट थर्सडे पे हम उस पर भी आपके साथ बात करेंगे। और आपकी कोई क्वेरीज़ अगर हों तो आप हमसे ज़रूर पूछ सकते हैं, और हम आपकी जितनी हेल्प कर सकते हैं हम डेफिनेटली ज़रूर करेंगे, क्योंकि हम सारा नॉलेज वो आपको बताते हैं जो साइंटिफिक नॉलेज है। हम कोई भी ऐसा नॉलेज आपको नहीं देते जिसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। सो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे इस प्रोग्राम से इस्तेफ़ादा लेते हैं, और आज के प्रोग्राम से आपसे इजाज़त चाहते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।